एक लड़का जिसके नीट का थर्ड अटेम्प्ट था, वो बंदा पेपर देने जाता है और पेपर देके फिर से आता है। पेपर देने के बाद उसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो पक्का पास कर जाएगा और उसे कोई ना कोई नौकरी हो जाएगी। लेकिन तब खबर क्या आती है, नीट पेपर लीक, नीट पेपर लीक, नीट के पेपर लीक, नीट पेपर लीक, द नीट पेपर लीक केस। उस स्टूडेंट की फैमिली मिडिल पुअर बैकग्राउंड की थी, जिसके कारण उस स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता, क्योंकि उस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देखकर उसके घर के सारे लोगों को लग रहा था कि इस बार नीट का एग्जाम वो जरूर क्रैक कर देगा। लेकिन ये खबर आने के बाद पूरा का पूरा फैमिली ही निराश हो जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके साथ ये होता है। एंड अब इसका कारण किसे कहा जाएगा, सरकार या पेपर लीक करने वाले को, या इसके पीछे कोई और ही है? चलो इस वीडियो में पूरा जानते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि नीट का पेपर क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है। नीट मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नीट यूजी, दूसरा होता है नीट पीजी। ज्यादातर स्टूडेंट नीट बोलते हैं तो उसका मतलब नीट यूजी होता है। नीट को एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंट्रोल करती है। इससे मिलने वाले कोर्स एमबीबीएस, बीपीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, वेटनरी और कुछ कॉलेज में नर्सिंग भी सिखाई जाती है। नीट का पेपर देने के लिए एक स्टूडेंट को 12th पास और 17 साल से ज्यादा की उम्र होनी चाहिए। एक सही क्वेश्चन पे 4 मार्क प्लस होते हैं और एक गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क माइनस होता है। हर साल 20 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। 3 मई 2026 को नीट का एग्जाम हुआ, जिसके अंदर 22 से 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और बहुत सारे बच्चे खुश थे कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, इस बार मैं पक्का ही नीट क्रैक कर दूंगा। लेकिन तभी एलिगेशन लगना चालू हो जाते हैं कि पेपर लीक हो चुका है, व्हाट्सएप ग्रुपों में पीडीएफ भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण एनटीए को एक्शन लेना पड़ता है। और नतीजा क्या आता है, रीनीट। 22 से 24 लाख बच्चे डिसअपॉइंटेड हो गए हैं इसके कारण। और सब खबर क्या आती है कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। और इसी के प्रेशर के कारण बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। अब चलो ये समझते हैं कि नीट के पेपर लीक कैसे हुआ। एग्जाम से 15 दिन पहले जयपुर के 2 मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। नासिक के प्रिंटिंग प्रेस के किसी इनसाइडर ने दोनों मास्टरमाइंड्स के पास ये पेपर लीक कर दिया। जयपुर से ये पेपर गुरुग्राम के किसी डॉक्टर के पास गया जो मिडिल मैन का काम करता था। उस डॉक्टर ने राजस्थान के सीकर में कंसल्टेंसी कंपनी को ये पेपर भिजवा दिया और वहां से वो पेपर प्राइवेट माफिया नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गया, जहाँ की 400 मेंबर थे। और यही पेपर लीक का असली कारण बना। यहाँ पे एक बच्चे को पेपर बेचने का 30,000 से लेकर 5 लाख तक लिया जाता था। यहाँ तक कि नागौर वाले स्टूडेंट ने 28 लाख रुपए दे दिए। और यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। सीकर के कॉन्स्टिट्यूंसी वाले ने ये पेपर अपने केरला के दोस्त के पास फॉरवर्ड कर दिया। एग्जाम से एक दिन पहले उस केरला वाले ने वो पेपर अपने पापा को भेज दिया। उसके पापा वहाँ पीजी हॉस्टल में काम करते थे। उसके पापा ने उस रात हॉस्टल के सारी लड़कियों को पेपर दे दिया। और अगले ही दिन जब किसी ने वो लीक पेपर कोचिंग के टीचर से वेरीफाई कराया तो पता चला 135 क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम से मिल रहे हैं। वो बंदा पहले उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया, जहां अफवाह मत फैलाओ कहकर उसे भगा दिया गया। फिर तब उस आदमी ने एनटीए को ईमेल किया और तब जाके वो बात राजस्थान के एसओजी तक पहुंची और फूट गया नीट पेपर लीक का भांडा। अब इससे बहुत सारे लोग निराश तो हुए, बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हो गए कि मैंने बहुत साल तक मेहनत की पर क्या मिला मुझे। किसी का थर्ड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट होना बहुत बड़ी बात हुई, किसी ने सुसाइड कर लिया, बहुत दुख वाली बात हुई। ऐसे ही हमारे देश में एग्जाम के ऊपर ध्यान न देते हुए स्टूडेंट का जीवन खराब किया जाएगा? क्या किसी अमीर के बेटे को ऐसे ही डॉक्टर बना दिया जाएगा कि जाओ लोगों के जीवन के साथ खेलो? और नीट बहुत बड़ा एग्जाम हुआ, इसके अंदर थोड़ा तो ध्यान रखो, थोड़ा तो अपना सिक्योरिटी टाइट रखो। बाय द वे, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया और मैं जितना सोच सकता था इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आपका क्या राय है इसके बारे में? क्या होना चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए था, कमेंट करो। और सभी मास्टरमाइंड्स को भी पता चल चुका है रीनीट होगा, पेपर लीक कमिंग सून। लिख के भेज रहे हैं, मैं तो ना सीता भाई सरकार रहता तो। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करते भाई, इतना टाइम लगता है एडिटिंग करने में। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और अगला वीडियो जल्दी आएगा। बनाने में टाइम लगता है, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। वैसे तो आप वीडियो देखे कुछ सिंपल में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब।